बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जो खैरियत से होंगे। कोविड की वजह से कॉलेज में दरस व तदरीस का सिलसिला मुनक़ता था और छुट्टियां पड़ने की वजह से दोबारा ऑनलाइन क्लासेस का इजरा जो है वो किया गया है। स्टूडेंट, वैसे तो आज हमारा लेक्चर जो है वो नेस्टेड इफ के बारे में है, लेकिन थोड़ा सा इस चैप्टर को अगर हम रिवाइज जो कर लें तो जो पिछला जो टॉपिक जो चल रहे थे वो भी आप लोगों के जहन में जो है वो फ्रेश हो जाएंगे। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के हवाले से। यानी इससे पहले हमने ये जो चीज़ जो पढ़ी थी 11th चैप्टर में कि आप कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होता है। यानी ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, 2 चलेगी और ये एन तक जो है वो बारी बारी सीक्वेंस के साथ जो चलेगी। लेकिन इस चैप्टर में आके हमने ये देखा था कि अगर आप किसी स्टेटमेंट को स्किप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिसीजन स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल जो कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ी थी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? हमने ये कहा था कि ये कीवर्ड है और इसका स्कोप जो है वो पहले सेमी कॉलन तक होता है। यानी एक स्टेटमेंट है और इसका असर जो है वो पहले सेमी कॉलन तक तो होता है। इसको आप एक कंडीशन पे भी लगा सकते हैं और एक से ज्यादा कंडीशन, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है इसका जो है वो कंट्रोल दिया गया है एफ को। अब याद रखें, जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट करते हैं तो फिर आप उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखते हैं ताकि इफ का असर पहले सेमीकोलन तक ना रहे बल्कि पहले डिलिमिटर्स तक जो है वो चला जाए। तो इसमें ये हमने देखा था कि इफ के नीचे जो कंडीशन है वो तभी चलेगी जब इफ ट्रू होगा, और अगर इफ फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन जो है वो रन जो है वो नहीं होगी। इसके बाद हमने जो स्टेटमेंट जो पढ़ी थी वो ये था कि अगर इफ जो फॉल्स हो जाए, इफ ट्रू हो जाए तो दोनों स्टेटमेंट जो चल जाती थी। यानी इफ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो तो चलेगी चलेगी, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो भी जो है वो रन हो जाएगी। तो इस जो चीज को जो कम करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स। अब इसमें क्या होगा कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहली स्टेटमेंट चलेगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट चलेगी। ये इसका फ्लो चार्ट आपके सामने, फ्लो चार्ट आपको बताया था कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की, तस्वीरी शक्ल में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं और उसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड का जो सिंबल है वो यूज करते हैं। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो एक स्टेटमेंट आएगी जिसको चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू होगी तो ये वाला प्रिंट एफ चलेगा और अगर वो फॉल्स होगी तो ये वाला प्रिंट एफ चलेगा। अब ये स्टेटमेंट को प्रिंट एफ भी हो सकती है और इसके नीचे भी आपने कोई स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ हो सकता है। तो बहरहाल अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा और कंडीशन फॉल्स। अब सिंपल जो इफ था उसमें ये होता था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट भी चलेगी और नीचे वाली स्टेटमेंट भी चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एक स्टेटमेंट चलेगी। अब इफ एल्स के अंदर ये मसला ही हल हो गया कि एट ए टाइम एक ही कंडीशन जो प्रिंट होगी। अब इसके बाद जो हमने देखा अगला स्टेप, वो हमने देखा था जी, आज हमने देखना है नेस्टेड इफ। नेस्ट कहते हैं जी घोंसले को, और इस लिहाज से इसका नाम इसलिए रखा गया कि अगर आप घोंसले को देखें तो उसका हर तिनका जो है वो दूसरे तिनके के साथ जो जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से इसको नेस्टेड इफ इसलिए कहा गया है कि हर इफ के अंदर एक नई इफ आप लगा देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। तो कहता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट आपने लगाई इफ और उसके करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने दोबारा आके जो है वो इफ की स्टेटमेंट लगा दी, तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। इफ विद एन इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ, इसको हम नेस्टेड इफ कहेंगे। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। यानी इसका कोई एक लेवल नहीं है कि आप 6 लेवल तक जा सकते हैं या 10 लेवल तक जा सकते हैं। आप जितने भी लेवल जो बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि नेस्टेड इफ को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द प्रोग्रामर में यूज एज मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट ही वांट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आप जितनी भी चाहें इफ स्टेटमेंट्स और लगा सकते हैं। होवेवर द इंक्रीज द लेवल ऑफ नेस्टिंग आल्सो इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये जो मैंने आपकी बात की कि आप किसी भी लेवल तक तो जा सकते हैं, लेकिन जितना भी आप नेस्ट को बढ़ाते जाएंगे, इफ के अंदर इफ लगाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो देन उसको हैंडल करना और भी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ नेस्टेड इफ ये आपको दिखाई गई है। ये देखें, ये इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है और एक चीज मैंने आपको स्टूडेंट बताई थी कि क्या यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा सकते हैं? जी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, इसका स्कोप इधर ही खत्म हो जाएगा और इसका फायदा नहीं होगा। पर
नेस्टेड इफ, ये इफ जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर अमूमन हम कोई स्टेटमेंट लिखते थे, कोई प्रिंट एफ लिखते थे कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो पास हो जाए, एल्स में उसको आप फेल कर देते थे। तो यहाँ पे बजाय स्टेटमेंट लिखने के हमने दोबारा देखें एक और इफ लगा दिया है, और वो कंडीशन अपनी चेक करके दोबारा इसके अंदर आप चाहें तो और इफ जो है वो लगा सकते हैं। जितना भी आप इस लेवल को बढ़ाना चाहेंगे ये लेवल जो है बढ़ता जाएगा। द एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, इसमें एल्स स्टेटमेंट जो ऑप्शनल है, वैसे भी एल्स स्टेटमेंट ऑप्शनल है। मैंने आपको बताया था कि हर इफ के लिए एल्स का होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एल्स स्टेटमेंट के लिए इफ का होना जरूरी है। इट मे और मे नॉट बी यूज विद आउटर और इनर इफ स्टेटमेंट। कहते हैं कि एल्स आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करेंगे। होएवर इफ यूज इट्स ब्लॉक कैन आल्सो कंटेन अनदर इफ स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा जितने एल्स आप यूज करेंगे, कहता है अगर आप एल्स कहीं यूज कर लेते हैं तो फिर उसके रिलेटेड उसका इफ स्टेटमेंट होना जरूरी है। अब इस जरा फ्लो चार्ट को जरा गौर से जो समझे कि ये नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे एक कंडीशन आई हमारे पास, बिलफर्ज हमारे पास यहाँ से मार्क्स हमने वेरिएबल एक्स के अंदर सेव किए 50 मार्क्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन जो चेक होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये डायरेक्ट ये स्कोप जो चलेगा ही नहीं, नेक्स्ट इफ से आप जो बाहर निकल जाएंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं, या आप दोबारा जो है वो कंडीशन जो है वो चेक जो है वो करवा सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपको कहते हैं जी कि वो 80 से बड़ी है या 80 से छोटी है, तो 80 से छोटी है तो क्या वो 50 से भी छोटी है? यहाँ पे आपने चेक किया कि मार्क्स लेस देन 80, तो 80 के अंदर वो आ गया। यहाँ पे वो कम होते तो आप यहाँ दोबारा कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ मार्क्स आर लेस देन 33%, अगर 33% से नीचे हैं तो ट्रू करके आप उसको फेल कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट जो प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये देखा आपने, एक इफ के अंदर आप स्टेटमेंट भी लगा के भी इफ लगा सकते हैं, लेकिन नेस्टेड इफ का स्कोप ये है कि आप इसके कंडीशन के अंदर आगे दोबारा कंडीशन जो है वो लगाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि इफ विद एन इफ, एक इफ के साथ एक नई इफ लगाना, ये क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। अब आप इसका एक एग्जांपल के जरिए आपको प्रोग्राम में जो समझाया गया, ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जर नंबर। अब इसमें ये प्रोग्राम में अभी आपको सी के अंदर जो चला के दिखाऊंगा, अभी प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, और नेस्टेड इफ का स्कोप भी आपको मैं उसमें जो समझाऊंगा। ये वाली स्टेटमेंट भी हो सकती है या इसके अलावा भी कोई जो प्रोग्राम हो सकता है। बेसिक हमारा मकसद क्या है? नेस्टेड इफ को समझना। यहाँ पे आप देखें स्कैन एफ के जरिए उसने 3 वेरिएबल्स में वैल्यू पुट की है। एक वेरिएबल एक रखा है, ए बी रखा है और एक सी रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने चेक किया है कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर तो बड़ा है तो फिर क्या बी ए से बड़ा है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी पहला हिस्सा चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा हिस्सा चलेगा। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहां पे वो दोबारा चेक करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा है। अगर तो ए सी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए, और अगर ए सी से छोटा है तो क्या होगा? सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इस केस में आते हैं कि ए बी से बड़ा नहीं था, तो अगर ए बी से बड़ा नहीं था तो क्या बी सी से बड़ा था? और अगर बी सी से बड़ा है तो बी प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एल्स में सी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको सी के प्रोग्राम की मदद से अगली वीडियो में ये करके दिखाऊंगा और डिफरेंट वैल्यूज जो है वो लेके आपको समझाऊंगा।